बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें कहा है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे 4 इसके पार्ट्स हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है जी इसको सिंप्लीफाई करें। 25 की पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर है 3/5, नीचे है 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अच्छा, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर जो वैल्यूज़ है इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 25 को सॉल्व करते हैं। 25 जो है ये 5 पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास आ गया 5 × 5, मतलब 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं इसको 25 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसके ऊपर ये जो पावर है 3/2 ये इसी तरह आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 243 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 3 पे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद ये भी 3 पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी 21, 3 7 ज़ा 21। उसके बाद ये भी 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27। उसके बाद 3 3 ज़ा 9। उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 और इसके ऊपर ये जो पावर है 3/5 ये इसी तरह आ जाएगी। ठीक है जी, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। नीचे 16 को कर लेते हैं। 16 जो है ये भी 2 पे जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4। तो इस 16 की जगह पे हम लिख देते हैं 2 की पावर 4 और इसके ऊपर ये जो पावर है 5/4 ये इसी तरह आ जाएगी। उसके बाद मल्टीप्लाई 8 लिखा हुआ है, 8 को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके ऊपर आ जाएगा 4/3 पावर इसी तरह। ठीक है जी। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ हमें दी थी इनकी हमने फैक्टराइजेशन की और इनको पावर की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पर देखें ये जो 5 के ऊपर पावर है 2 और इसके ऊपर बाहर पावर है 3/2, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो कि एक सिंपल वैल्यू और एक फ्रैक्शन में हो तो उसमें नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो इसके साथ कट सकती है क्योंकि ये डिवाइड हो रही होती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने इनको काट दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर 3 बच गई। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास 3 बच गई, 3 की पावर 3 और नीचे हमारे पास आ गया, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 2 की पावर आ गई 5, 2 की पावर 5। उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 की पावर क्या बच गई 4, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 5 की पावर है 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 5 × 5 × 5, तो ये हमारे पास आता है 125। ठीक है जी। तो 5 की पावर 3 की जगह पे हम लिख देंगे 125। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 × 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 27। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 27। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 हमारे पास क्या आएगा, 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 32। ठीक है जी। तो 2 की पावर 5 की जगह पे आ गया 32। उसके बाद मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को अगर हम सॉल्व करें तो 2 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 16। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 16। ठीक है जी। अब
ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 125 को हमने मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ। 125 मल्टीप्लाई 27, तो ये हमारे पास आ गया 3375। ठीक है जी, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3375 और नीचे हम 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 512। तो यहाँ पर आ गया 512। अगर हम इनको डिवाइड करें 3375, इसको डिवाइड कर दे 512 पे, तो ये डिवाइड नहीं होता। ये देखें, ये वैसे ही आ जाता है, मसलन ये पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें वैल्यू दी हुई है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर है 2x और इसके ऊपर √3 है। और नीचे हमारे पास है जी 9 की पावर x+1 प्लस 216 और 3 की पावर है 2x - 1। तो इसमें जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ है, पहले इनको सॉल्व करेंगे। 54 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इसी तरह, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3। ठीक है जी, उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पर 27 लिखा हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 27 जो है ये किस पे जाएगा, 3 पे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 की पावर 3। तो 27 की जगह पे हम लिख देंगे 3 की पावर 3। ठीक है जी, और इसके ऊपर ये जो पावर है 2x, ये इसी तरह आ जाएगी, और इसके ऊपर ये अंडरवुड है और ये बाहर 3 लिखा हुआ है, ये वैसे ही आ गया। अब नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो 9 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 3 पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये आता है हमारे पास 3 की पावर 2। तो 9 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 2, और इसके ऊपर ये जो x+1 पावर है ये वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद प्लस 216 को अगर हम सॉल्व करें तो ये जाता है 2 पे, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद ये फिर 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये जाएगा 3 पे, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है जी, तो हम इसको 216 को लिख देंगे 2 की पावर 3। ठीक है जी, और 3 की पावर 3, ये 216 की जगह पे आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 3 की पावर 2x - 1, ये इसी तरह आ गया। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ थी इनको हमने सॉल्व कर दिया, इनकी फैक्टराइजेशन कर दी और इनको पावर्स की शक्ल में लिख दिया। ये काम आपने रफ अमल में करना है साइड पे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, ये 2 इसी तरह आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये भी इसी तरह। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये देखिए इसमें हमारे पास लिखा है 3 की पावर 3 और ऊपर 2x है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3 2 ज़ा 6x। ठीक है जी, और ऊपर अंडरवुड 3 है। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। देखिए जो हमारे पास अंडरवुड होता है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर से कट जाता है। अगर अंडरवुड के बाहर 3 हो तो हम इसको लिखेंगे 1/3। ठीक है जी, 1/3 लिखेंगे। और अगर अंडरवुड के बाहर 4 होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/4, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू होगी वो बटे के नीचे आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अंडरवुड के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। इसको हम पावर की शक्ल में लिख देंगे 1/3। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 इसी तरह। अब ये देखिए ये जो 2 है ये बाहर वाली जो पावर है x+1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x। उसके बाद प्लस फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस 2 की पावर 3 इसी तरह। ठीक है जी,
उसके बाद यहाँ पर देखें ये हमारे पास 3 की पावर 3 है और ये 3 की पावर है 2x माइनस 1। अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है, जैसे कि हम पहले भी क्वेश्चन करके आए हैं। अगर नीचे वाली बेस सेम हो, बेस उसको कहते हैं जिसके ऊपर पावर हो, तो इसके नीचे भी देखें 3 है, इसके नीचे भी 3 है, यानी कि इन दोनों की बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावर है 3 और इसकी पावर है 2x माइनस 1, तो इन दोनों पावर्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। तो पहले ये लिखते हैं 2x माइनस 1, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे इस 3 को, यानी कि इसकी पावर को इसके अंदर हमने प्लस कर दिया। और जब बेस सेम होंगी तो बेस हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसी तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें ये 3 की पावर है 6x और बाहर है 1/3। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि ये जो बाहर वाली पावर है फ्रैक्शन में, इसकी नीचे वाली पावर जो है इससे कट सकती है, तो इसको हम काट देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर हमारे पास 2x बच गया। ठीक है जी, और ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, यानी 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2x। ठीक है जी, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर हमारे पास क्या है नीचे, 3 की पावर 2x प्लस 2, ये इसी तरह आ गई। उसके बाद प्लस 2 की पावर 3 इसी तरह। ठीक है जी, मल्टीप्लाई ये 3 इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसकी ये पावर जो है ऊपर 2x इसी तरह, और ये 1 माइनस का और 3 प्लस का है। देखिए ये 3 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे, तो 2x प्लस 2 हमारी पावर बच जाएगी इसकी 3 की। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2 इसी तरह मल्टीप्लाई, ये 3 की पावर है 2x और ये 3 की पावर है 3, तो ये 3 की पावर 3 को अगर मैं इस तरह लिख दूँ, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ये देखिए हमारे पास टोटल 3 की पावर 3 थी, यानी इसमें 3 टाइम 3 था, तो हमने एक अलग कर दिया और दो अलग कर दिए, और दोनों के दरमियान में ये मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखिए दोनों की बेस सेम है, तो अगर हम इनकी पावर्स को प्लस करेंगे तो फिर 3 बन जाएगा, यानी कि मैंने इस 3 को खोल के ऐसे लिख दिया। 3 की पावर 3 था तो 1 3 इधर कर दिया और 2 3 जो है वो इधर कर दिया। ठीक है जी, और उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास आ गई 2x, ये इसी तरह। अब नीचे देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 है, आगे दरमियान में आ रहा है प्लस, और इधर लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब देखिए ये दरमियान में प्लस है, एक हमारे पास ये वैल्यू है और एक हमारे पास ये वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज़ में देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है और 3 की पावर 2x प्लस 2 इसमें भी है, तो हम 3 की पावर 2x प्लस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से इस वैल्यू के अंदर से हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1। उसके बाद ये प्लस आ गया, इस पूरी वैल्यू के अंदर से हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया 2 की पावर 3, ये बच गया। हमने इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर से 3 की पावर 2x प्लस 2 को हमने बाहर कॉमन लिया है। जब ये इस वैल्यू को हमने कॉमन लिया, जब पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन आ जाए तो हमारे पास बाकी बच जाता है 1। उसके बाद प्लस आ गया, और इस पूरी वैल्यू के अंदर से भी हमने 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, तो बाकी बच गया 2 की पावर 3। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ये 2 इसी तरह आ गया मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखें 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 3 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2x है, इन दोनों की देखें बेस सेम है, दोनों के नीचे क्या लिखा है 3, तो हम 3 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों पावर्स को हम आपस में प्लस कर देंगे, यानी 2x में 2 प्लस हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2। ठीक है जी, और ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है जी, तो 2 की पावर 3 की जगह पे हमारे पास आ गया 8। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें ये 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये 3 की पावर 2x प्लस 2 ये दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा,
और नीचे हमारे पास ये कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास बच गया 1 + 8 तो आ गया 9। अब हम इसको काट देंगे 6 को 9 पे, तो ये 3 पे कट रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ गया वो आ गया 2/3। तो ये हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उसने हमें जो वैल्यू दी है वो है 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर है 1/2 और नीचे उसने दिया हुआ है 0.04 की पावर है -3/2 और इसके ऊपर उसने अंडर रूट दिया हुआ है। ठीक है जी। अब इसमें जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 216, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं। 216 जो है ये हमारा जाएगा 2 पे, 2 10 ज़ा 20, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद ये फिर 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद ये फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर हमारे पास आ गई 3 और 3 की पावर भी हमारे पास क्या आ गई 3। तो 216 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसके ऊपर ये हमारी पावर है 2/3, ये इसी तरह आ गई। उसके बाद मल्टीप्लाई 25 जो है अगर इसको सॉल्व करें तो ये 5 पे जाता है, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास आ गया 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 की पावर 2 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 0.04। अच्छा, इसको हमें सॉल्व करना होगा 0.04 को, तो इसको ज़रा मैं साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। 0.04 अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट को हम ख़त्म करेंगे और इस पॉइंट की जगह पे नीचे लग जाएगा 1 और इसके बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लग जाएंगे। तो 2 नंबर हैं तो 2 ज़ीरो यहाँ पे लग जाएंगे, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा 4/100। ठीक है जी। ये हमारा किसके इक्वल होगा 4/100 के। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं 4/100। ठीक है जी। और इसके ऊपर हमारे पास पावर आ गई -3/2। तो ये काम आपने साइड पे रफ वर्क में करना है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर अंडर रूट है, वो हमने इसी तरह लगा दिया। ठीक है जी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये 2/3 जो पावर है ये इन दोनों की है, तो दोनों के ऊपर हम सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 इसके ऊपर 2/3 अलग हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसके ऊपर भी 2/3 अलग हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये फ्रैक्शन में है, तो इसकी नीचे वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो सकती है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 बच जाएगा। तो 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है, यहाँ पर 5 बच जाएगा। और नीचे हमारे पास आ गया 4/100। अब देखिए बाहर जो है फ्रैक्शन के नीचे 2 है, तो इसमें हमने इसका स्केयर बनाना है। तो 4 का स्केयर कैसे बन सकता है, 4 होता है 2 का स्केयर, तो हम इसको लिख देते हैं 2 का स्केयर। और नीचे 100 लिखा हुआ है तो 100 को हम लिख देते हैं 10 का स्केयर। देखिए 10 का स्केयर मतलब 10 × 10 भी 100 ही होता है। ठीक है जी। और ये ऊपर पावर -3/2 जो है ये इसी तरह आ जाएगी, -3/2 ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। और इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट इसी तरह आ गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये उसी तरह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और ये भी 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बच गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 बच गया और मल्टीप्लाई 5 बच गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू को देखिए 2 की पावर 2 और 10 की पावर 2 हमारे पास है। ठीक है। तो ये जो -3/2 पावर है ये इसकी भी और इसकी भी है, दोनों की है, तो हम दोनों पर इसको सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले पावर को सेपरेट करते हैं। 2 की पावर 2 इसके ऊपर आ जाएगा -3/2 इसी तरह, और नीचे 10 की पावर 2 इसके ऊपर भी -3/2 अलग हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके ऊपर अंडर रूट उसी तरह आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 2 इसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ये भी इसी तरह, मल्टीप्लाई 5 ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख दी। नीचे देखें यहाँ पर ये फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 की पावर -3,
2 की पावर -3 और नीचे बच गया 10 की पावर -3, ये बच गया हमारे पास, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये अंडर रूट इसी तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब है 4, 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 का मतलब है 9, 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, और मल्टीप्लाई 5 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें नीचे हमारे पास आ गया 2 की पावर है -3 और 10 की पावर भी -3 है, तो हम चाहते हैं इनकी पावर्स प्लस हो जाए, तो हम इनको रिप्लेस कर देंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। तो 2 की पावर -3 नीचे आके प्लस हो जाएगी और 10 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि ऊपर जाके 10 की पावर हो जाएगी +3 और 2 की पावर -3 नीचे आके प्लस क्या हो जाएगा, +3। इनकी पावर्स प्लस में चेंज हो जाएंगी, तो हमने इनको पलट दिया, 10 को ऊपर ले गए और 2 को नीचे ले आए, तो इनकी पावर्स क्या होगी, प्लस में होगी, और इसके ऊपर ये अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसकी स्पेस बना लेते हैं हम, ठीक है जी। साइड पे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। अब यहाँ पर देखें लिखा है 4 × 9 × 5, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 × 9 × 5, तो ये हमारे पास आता है 180, ठीक है जी। तो इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पर आ गया 180, ठीक है जी। अब नीचे हमारे पास क्या आ गया, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 × 10 × 10, तो ये हमारे पास आता है 1000, ठीक है जी। तो 10 की पावर 3 की जगह पे हमारे पास आ गया 1000, और इसके नीचे हमारे पास है 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके ऊपर हमारे पास ये अंडर रूट इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 इसी तरह, नीचे हमारे पास है 1000 / 8, तो 1000 को 8 पर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 / 8, तो ये हमारे पास आ गया 125, तो इसकी जगह पे 1000 को 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 125, और इसके ऊपर ये आ गया अंडर रूट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 180 / 128, तो इसको आप काट भी सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर अच्छा है तो आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 180 को डिवाइड करते हैं 125 पे, तो ये देखिए हमारे पास वो आंसर दे रहा है 36/25, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर इस तरह का नहीं है, कोशिश करें कि इस तरह का कैलकुलेटर लें जिसमें ये SD की ऑप्शन हो, ठीक है, तो उसमें ये फ्रैक्शन में भी आंसर दे देता है। तो अगर आपके पास सिंपल कैलकुलेटर हुआ तो वो आपको इस तरह पॉइंट में आंसर देगा, तो फिर आपको इसको काटना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ कि हमने जब 180 को डिवाइड किया है, ठीक है जी, 125 पे, तो ये हमारे पास इसने आंसर दिया है 36/25, तो इसको सिंपली आप काट भी सकते हैं, तो इसको 5 पे काट देते हैं हम। ये देखें 5 3 दा 15, 3 कैरी 30, 5 6 दा 30, 36 आ गया, और इसको भी 5 पे काट देंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी 25, 5 5 ज़ा 25, ये देखें 36/25 हमारे पास आ गया, जो कि कैलकुलेटर पर भी आ रहा था 36/25। तो अगर आप इस तरह काट सकते हैं तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 36 और नीचे आ गया हमारे पास 25, और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट, ठीक है। अब आप सिंपल इनका कैलकुलेटर पर अंडर रूट ले लेंगे, 36 का अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर पर, ये देखें आपने सबसे पहले अंडर रूट दबाना है, फिर 36 इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो 36 का अंडर रूट हमारे पास 6 आ गया, और नीचे 25 है, 25 का अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 25, तो इसका अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया 5, तो 6/5 जो है ये फाइनली हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है जी। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर है 2/3, मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस फर्स्ट वैल्यू को हम इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वैल्यू को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पर a की पावर है हमारे पास 1/3,
ठीक है जी। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, उसके बाद प्लस बी की पावर 4/3। यानी कि मैंने ये पहली वैल्यू लिखी है और उसके साथ ये पूरी वैल्यू इसके साथ लिख दी है। उसके बाद आ गया प्लस दूसरी वैल्यू हमारे पास है बी की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू के साथ, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, बी की पावर 2/3, उसके बाद प्लस बी की पावर 4/3। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारे पास आ गया ए की पावर 1/3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ए की पावर 2/3 के साथ। ये मल्टीप्लाई की जगह पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, ए की पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद माइनस आ गया, फिर ए की पावर 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सेकंड वैल्यू के साथ। ये जो सेकंड वैल्यू है ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ए की पावर 1/3 इस थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आ गया, ए की पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी की पावर 4/3 के साथ। ठीक है जी, तो इसको हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आगे आ गया प्लस, यहाँ पर देखिए बी की पावर 2/3 जो है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले ए को लिख लेते हैं, ए की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, बी की पावर 2/3 के साथ। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास, फिर बी की पावर 2/3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं पहले, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, बी की पावर 2/3 के साथ। पहले मैंने इस वैल्यू को लिख दिया फिर इसको लिख दिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, मल्टीप्लाई की जगह पे ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। उसके बाद आगे आ जाएगा हमारे पास प्लस, अब b की पावर 2/3 b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b की पावर 2/3 ये मल्टीप्लाई होगा b की पावर 4/3 से। ठीक है जी, तो ये थर्ड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई हो गया। इस सेकंड वैल्यू को भी मैंने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इसके साथ किया ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया ये आ गया, फिर इसको इसके साथ किया ये आ गया। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ए है, इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो बेस को हम एक बार लिखेंगे ए को, इसके ऊपर 1/3 है और इसकी पावर है 2/3, ये इसमें प्लस हो जाएगी। ठीक है, इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें माइनस, ये दोनों देखें इनकी भी बेस सेम है, दोनों के नीचे ए लिखा है तो हम एक बार ए लिखेंगे, इन दोनों की पावर्स को भी हम प्लस कर देंगे। इसकी पावर 1/3 है, ये प्लस हो जाएगी इसकी पावर में 1/3 में। ठीक है, और ये b की पावर 2/3 इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस, यहाँ पर ये a और b है ये डिफरेंट है तो ये इसी तरह आ जाएंगे, a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 4/3। ठीक है जी, उसके बाद आगे आ गया प्लस, यहाँ पे ये भी दोनों डिफरेंट है, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 ये भी डिफरेंट है, ये भी इसी तरह आ जाएंगे, b की पावर 2/3 ये वैसे ही आ गया हमारे पास। उसके बाद इसमें देखिए माइनस a की पावर 1/3 ये इसी तरह आ जाएगा। ये दोनों b देखिए इन दोनों की बेस सेम है। ठीक है, तो इनको हम एक बार लिख लेंगे b को। ठीक है, इसकी पावर 2/3 है और इसकी पावर भी 2/3 है तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 2/3 प्लस 2/3 इनकी पावर्स को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखें प्लस, ये दोनों भी b, इनकी बेस भी क्या है, सेम है, दोनों b है तो एक बार b लिखेंगे और इनकी पावर्स को भी प्लस कर देंगे, 2/3 प्लस हो जाएगा किसमें, 4/3 में, तो इनको भी हमने प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर देखें ये a इसी तरह आ जाएगा, ये 1/3 प्लस 2/3 ये दोनों फ्रैक्शन में और दरमियान में प्लस है तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9।
अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर माइनस, ये देखें a, इसी तरह इसमें भी देखें a के ऊपर पावर है 1/3 प्लस 1/3, ये भी दोनों फ्रैक्शन में है, तो इनको भी हम इनका भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा हमारे पास, और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 1 ज़ा 3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। और ये b की पावर 2/3 इसी तरह आ गया। उसके बाद प्लस ये a की पावर 1/3 इसी तरह, ठीक है जी, डॉट b की पावर 4/3 ये इसी तरह आ गया, क्योंकि ये दोनों डिफरेंस है तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद ये प्लस a की पावर 2/3 डॉट b की पावर 2/3, ये भी इसी तरह आ गया क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट थे। उसके बाद माइनस a की पावर है हमारे पास 1/3, और यहाँ पर देखें b, इसकी पावर भी हमारे पास 2 है, 2/3 प्लस 2/3, तो इन दोनों का भी हम क्या लेंगे, एलसीएम, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। उसके बाद प्लस ये b है, इसी तरह लिख दिया, इसकी भी दो पावर्स हैं, 2/3 प्लस 4/3, इनका भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 9, और इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, ये आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर देखें a, इसी तरह ये 6 प्लस 3 हमारे पास क्या आ गया, 9/9 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद माइनस a की पावर, ये देखें 3 प्लस 3 क्या आ गया, 6/9। उसके बाद b की पावर हमारे पास आ गई 2/3, ठीक है। उसके बाद प्लस a की पावर 1/3, ठीक है जी, और b की पावर हमारे पास आ गई 4/3, ये इसी तरह आ गया। उसके बाद प्लस a की पावर हमारे पास क्या है जी, 2/3, और डॉट b की पावर भी 2/3। उसके बाद माइनस यहाँ पर a की पावर 1/3 इसी तरह आ गया, और b की पावर 6 प्लस 6 क्या आ गया, 12/9। उसके बाद प्लस ये b की पावर हमारे पास आ गई 12 प्लस 6, 12 और 6 कितने हो जाएंगे जी हमारे पास, 18/9, ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें ये 9 से 9 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर हमारे पास बच जाएगी 1, ठीक है, a की पावर 1 बच जाएगी, तो इसका मतलब a ही है, ठीक है। और इसको भी काट देते हैं, ये देखें 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर बच गई 2/3, और b की पावर क्या है, 2/3, ये आ गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर a की पावर आ गई 1/3, और b की पावर आ गई 4/3, ये भी इसी तरह आ गया, सेम एज इट इज़। उसके बाद प्लस आ जाएगा, a की पावर हमारे पास आ गई 2/3, डॉट b की पावर भी आ गई 2/3, ठीक है। उसके बाद माइनस a की पावर हमारे पास आ गई 1/3, इसको हम काट देते हैं, ये देखें 12 और 9, ये हमारा 3 के टेबल पे कट रहा है, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पर b की पावर हमारे पास आ गई 4/3, और प्लस ये भी हमारा कट रहा है, ये देखें 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो b की पावर हमारे पास बच गई 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको ज़रा हम गौर से देखें, तो ये a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 ये माइनस का है, और ये a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, और दोनों सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 ये प्लस का है, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3 ये माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे हमारे पास a की पावर 1 का मतलब a ही बच गया हमारे पास, और ये सारे कैंसिल हो गए, और b की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गई, 2 प्लस b की पावर 2, तो ये हमारे पास फाइनली इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 वो कंप्लीट हो चुकी है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।